दिल्ली के जंतर मंतर से आज एक बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां देश के जाने माने शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार नीट मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करती और जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। लेकिन आखिर क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं सोनम वांगचुक? क्या है उनकी सबसे बड़ी मांग? आइए समझते हैं। देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर देशव्यापी बहस का केंद्र बन गया है। इस बार विरोध की अगुवाई कर रहे हैं देश के जाने माने इंजीनियर, शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करते हुए साफ कहा है कि यह किसी राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि उन छात्रों के लिए है जिनका भविष्य परीक्षा प्रणाली पर टिका हुआ है। उनका कहना है कि जब तक सरकार ठोस और भरोसेमंद कदम नहीं उठाती, तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे इस आंदोलन में वांगचुक सीजेपी के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों की निष्पक्ष जांच हो, शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। उनका आरोप है कि लगातार सामने आए परीक्षा विवादों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा कमजोर कर दिया है। उनका कहना है कि देश के युवाओं को सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम चाहिए जिस पर वे पूरी तरह विश्वास कर सके। सोनम वांगचुक ने अपने संबोधन में कहा कि आंदोलन किसी सरकार को गिराने या किसी पार्टी का विरोध करने के लिए नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए और भविष्य में किसी भी छात्र को परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाने की नौबत न आए। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था में जवाबदेही तय नहीं होगी, तो देश के युवाओं का भरोसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती, उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस आंदोलन का असर अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया है। सोशल मीडिया से लेकर छात्र संगठनों तक इस मुद्दे पर लेकर लगातार बहस हो रही है। कई छात्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता इस आंदोलन के समर्थन में सामने आ रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से अब तक परीक्षा सुधारों और जांच प्रक्रिया का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांग पर बातचीत करेगी या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा। जब एक शिक्षक अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भोजन छोड़ देता है, तो सवाल सिर्फ उसकी भूख का नहीं होता, सवाल उस व्यवस्था का होता है जिस पर करोड़ों छात्रों के सपने टिके हैं। अब देश की निगाहें सरकार के अगले कदम पर है, क्योंकि फैसला सिर्फ एक आंदोलन का नहीं, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के विश्वास का है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्रभात खबर के साथ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।